हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेबल के अंदर वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं टेबल में जो वैल्यूज़ इंसर्ट कर रखी है हमने, तो उन वैल्यूज़ को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं। ओके, वैल्यूज़ को सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए जो क्वेरी है आपके पास वो है सेलेक्ट क्वेरी। सेकंड है हमारे पास, अगर आपने एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है, वन कॉलम को करना है या उससे ज़्यादा कॉलम्स को करना है, ओके, तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। तो थर्ड है, एक अगर आपने पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना है, ओके, पर्टिकुलर रो को अगर आपने सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या कमांड है, तो यहाँ पे है सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर। यहाँ पे जो है ये डी गलती से जो मेंशन हुआ है। तो नेक्स्ट है, चलिए अब हम क्या है ये तीनों कमांड्स को जो प्रैक्टिकली रन करते हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं माई सीक्वल। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने जो है लास्ट में हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करी थी माई सीक्वल के अंदर, माई सीक्वल सर्वर के अंदर जो हमने डाटाबेस और एक टेबल क्रिएट किया था, हमने टेबल क्रिएट किया था, उसमें हमने 3 वैल्यूज़ इंसर्ट करी थी। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमने इंसर्ट की हुई है। तो अब हमने यहाँ पे देखिए मैंने क्या यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कमांड से क्या होता है, सारा टेबल, अगर हम स्टार यूज़ करते हैं तो सिलेक्ट कमांड हम यूज़ करते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ओके, तो ये देखिए ये टेबल आपका क्या है, कम्प्लीटली आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट टेबल जो है आपको विजिबल होगा। किससे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आपने क्या है पर्टिकुलर कोई कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम करेंगे सिलेक्ट ई। मैंने सपोज करो यहाँ पे सिर्फ कोड वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट ई कोड फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, ये देखिए जो है सिर्फ हमारे पास यहाँ पे कौन सा कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है, सिर्फ ई कोड वाला। ओके, अब नेक्स्ट है, अगर मैं चाहता हूँ ई नेम वाला कॉलम आए सिर्फ, तो यहाँ पे हम नेम चेंज कर देंगे ई नेम। ओके, देखिए ई नेम वाला कॉलम जो है आपको सारे नेम्स जो क्या है वो यहाँ पे विजिबल हैं ई नेम के अंदर। क्लियर। अब नेक्स्ट है सिलेक्ट, मैंने अगर क्या है एक से ज़्यादा कॉलम्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मैंने ई कोड को भी सिलेक्ट करना है और ई नेम, तो आप क्या टाइप करोगे, ई कोड कॉमा ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ओके, ये देखिए आपको दोनों कॉलम्स क्या हैं, विजिबल हैं, दोनों कॉलम्स क्या हैं, शो हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं चाहता हूँ सीरियल ऑर्डर इनका चेंज करना, मैंने यहाँ पे क्या किया, ई कोड की जगह पे मैंने कर दिया पहले ई नेम, तो सेकंड नंबर पे मैंने किया ई कोड। अब क्या होना चाहिए, गेस करो कि क्या कॉलम जो क्या है इंटरचेंज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज़ मेंशन करोगे उसी ऑर्डर के अंदर जो है वैल्यूज़ क्या होंगी, सिलेक्ट होंगी। क्लियर। ये देखिए जो ई नेम है वो आपका क्या है पहले आ गया और ई कोड क्या है बाद में आएगा। क्लियर। अब अगर आपने क्या है 3 कॉलम सेलेक्ट करने हो तो क्या है, साथ में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे जेंडर कर दिया। ओके, जेंडर। क्लियर। तो जेंडर भी किया, तो अब देखते हैं 3 कॉलम्स आते हैं कि नहीं आते। तो देखिए तीनों कॉलम्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, और जो 3 कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो तीनों शो हो रहे हैं। ये तो था हाउ टू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर कॉलम, वन और मोर देन वन कॉलम, एक अगर एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अब सेलेक्ट करनी है सिर्फ रो। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक क्लॉज होती है जिसको हम बोलते हैं वेयर क्लॉज, हम उसको यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। वैसे वो आगे हम डिटेल में करेंगे। मैंने यहाँ पे किया ई नेम और मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यानी एम्प्लॉयज़, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़
और मैंने क्या किया, वेयर जेंडर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज एम, मेल। मेल का डाटा जो मैंने, जहाँ पे जेंडर क्या है, सिर्फ क्या है, मेल, वही शो। तो ये देखिए सिर्फ जेंडर मेरे पास क्या है, एक मेल क्या था, एक ही था टेबल के अंदर, तो उसी का ही डाटा शो हो रहा है। अब देखिए मैं इसी कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे किया वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, एफ कर दिया। फिर क्या है मेरे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम्स, क्योंकि फीमेल्स क्या है यहाँ पे टेबल के अंदर एक से ज़्यादा हैं, तो ये देखिए जो फीमेल्स का डाटा है वो क्या है, रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप और भी कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट कमांड के साथ। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो क्या किया मैंने, वेयर, अब मैं क्या है, वेयर क्लोज क्या है, ग्रोस पे लगा देता हूँ, सैलरी पे लगा देता हूँ। वेयर ग्रोस इज़, मैंने लगा दिया ग्रेटर देन 55,000, ओके 55,000 और सेमीकोलन एंड एंटर। देखिए अब जो मेरे पास है, एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है टेबल में से, जिसका नाम क्या है, पूनम, ई कोड है 2002, क्योंकि इसकी जो ग्रेड है, ग्रोस है, सैलरी है, वो क्या है 55,000 से क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो ये तीनों कमांड हमने पढ़ी। कौन कौन सी, फर्स्ट थी सेलेक्ट क्वेरी, सेकंड थी सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर कॉलम, और थर्ड क्या थी, सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर रो। ठीक है, तो अब इनकी जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ी सी हम देख लेते हैं। कमांड तो हमने एग्जीक्यूट कर ली है। ओके, तो फर्स्ट सेलेक्ट कमांड क्या किस लिए यूज़ होती है, सेलेक्ट कमांड इज़ यूज टू पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी टेबल की, आपको फुल जो है, जो पूरी इंफॉर्मेशन है टेबल के अंदर स्टोर, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये क्वेरी हमने एग्जीक्यूट कर ली है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट है हमारे पास पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। तो एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस कॉलम का नेम लिखते हैं। ओके, और हम क्या है, नेम लिख के और टेबल का नेम लिखेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कॉलम ई नेम ई कोड फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसे अभी हमने किया। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साथ में हमने टेबल का नेम भी क्या है, मेंशन करना है। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे भी फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नेम साथ में। थर्ड है सिलेक्ट, जो हमने किया था रो वाला। ओके, जैसे रो हमने सेलेक्ट करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। इसी तरह हमने ग्रेड पे भी जो क्या है, वेयर क्लॉज यूज़ की थी। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कमांड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।